न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक दिन इसे अपने लोग मारेंगे, PM मोदी के लिए जावेद मियांदाद ने फिर उगला जहर, कहा भाड़ में जाए भारत। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी घृणा का प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने एक बार फिर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपनी घृणा का प्रदर्शन किया है। कहा है कि मोदी को एक दिन उसके काम के लिए मारेंगे। एशिया कप के लिए पाकिस्तान दौरे से BCCI के इनकार से भड़के मियांदाद ने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत का दौरा कर चुकी है, ऐसे में अब भारत की पाकिस्तान आने की बारी है। यदि मुझे फैसला लेना होता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी भारत नहीं जाती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जावेद मियांदाद ने कहा पाकिस्तान साल 2012 और यहां तक कि साल 2016 में भी भारत गया था, इसलिए अब भारतीयों की बारी है, उन्हें यहां आना चाहिए। पहले यही होता था, एक साल वो आते थे, फिर अगले साल हम जाते थे, लेकिन जिस तरह से उनका बर्ताव है और खासकर यह मोदी, इसने तो तबाह कर दिया, वह तो देश भी तबाह कर देगा। ऐसा वक्त आएगा इनके अपने लोग मोदी को मारेंगे। तुम पड़ोसी को कैसे बदल सकते हो? आप पड़ोस को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ये एकदम अलग दिशा में जा रहे। मियांदाद ने कहा अगर मुझे फैसला करना होता तो मैं कभी भी कोई मैच खेलने भारत नहीं जाता, यहाँ तक कि विश्व कप खेलने में भी मैं भारत नहीं जाता। हम हमेशा उनके साथ खेलने के लिए तैयार रहते, लेकिन भारत हमारे यहाँ आकर खेलने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहता। पाकिस्तान क्रिकेट बड़ा है, हम अब भी अच्छे खिलाड़ी तैयार कर रहे हैं। भारत भाड़ में जाए, मुझे नहीं लगता कि अगर हम भारत नहीं जाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। YS जगनमोहन रेड्डी अच्छे काम के लिए वोट मांगने वाले अकेले नेता। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री YS जगनमोहन रेड्डी भारतीय राजनीति में एकमात्र नेता है जिन्होंने उनके लिए किए गए कार्यों के आधार पर लोगों का समर्थन मांगा है। शिक्षा मंत्री बोच्चा सत्यनारायण ने पवन कल्याण की जनसेवा को सेलिब्रिटी पार्टी करार देते हुए कहा कि अभिनेता राजनेता का कोई एजेंडा नहीं है, वह सिर्फ YSRC को हराना चाहते, लेकिन आगे क्या? जगन सरकार के खिलाफ भाजपा की टिप्पणी पर बोच्चा ने कहा कि वह अमित शाह के कद के राजनेता को इस तरह से बोलते हुए देखकर हैरान है। उन्होंने कहा केंद्रीय गृह मंत्री ने इन आरोपों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि DTP और मीडिया का एक वर्ग सत्तारूढ़ YSRC के खिलाफ सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। छात्रों को वैश्विक नागरिक बनने में मदद करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि CBSE पाठ्यक्रम आंध्र प्रदेश में कक्षा 8 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए 1000 स्कूलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजी माध्यम को लागू किया जा रहा है ताकि छात्रों के लिए आसानी हो। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित किसानों पर हुए मेहरबान, बोले जरूरत पड़ेगा तो पूरा खजाना खोल दिया जाएगा। बिहार में किसानों को कई समस्याओं को लेकर सोमवार को कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने मीडिया से बातचीत की। कृषि संबंधित मीडिया के कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए मेहमान है, सरकार का पूरा खजाना किसानों के लिए है। महागठबंधन किसानों को भगवत की तरह मानता है। 600 करोड़ की सब्सिडी पिछली बार दी गई थी और अब जरूरत पड़ेगा तो पूरा खजाना किसानों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रखंड तक बीज पहुंचाया जा रहा है। कृषि मंत्री कुमार सर्वजित ने कहा कि 1000 किसानों को गया में बुलाया गया था, उनकी मन की बात को सुना। जबकि देश में अपनी मन की बात कही जाती है, कई जिलों के किसानों की बात सुनी, उन लोगों को पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। प्रखंड तक बीज पहुंचाया जा रहा है। 20 और 25% तक बीज का वितरण हो गया। हमारे साइंटिस्ट लगातार किसानों के संपर्क में है, उनसे बात हो रही है, उनकी समस्या को सुन रहे और समाधान भी हो रहा है। खाद्य की कमी के लिए केंद्र की BJP सरकार जिम्मेदार। कृषि मंत्री ने कहा कि मौसम विभाग से भी लगातार बात हो रही है। CM हाउस में बैठक भी हुई थी जहां देश के कई अधिकारी आए थे। हम लोग सब कुछ के लिए तैयार है। किसानों को खाद्य उचित मात्रा पर नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए केंद्र भी BJP सरकार जिम्मेदार है। अभी बीज
को लेकर काम हो रहा है, आगे खाद्य की पूर्ति होगी। वही आगे उन्होंने कहा कि सुखाड़ होगा तो एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा, हर किसान निर्णय में कृषि विभाग किसानों के साथ खड़ा रहेगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।